ज्यादा पैसा, ज्यादा टेंशन। अगर आपको असली दौलत का ये सीक्रेट पता हो तो नहीं। जानिए कैसे सिंपल लाइफ जीने से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। एक वक्त की बात है, एक जवान लड़का था जिसका नाम अली था और वो एक छोटी सी गांव में एक सिंपल जिंदगी जीता था। वो अमीर नहीं था लेकिन खुश था। उसके पास फ्लैशी कपड़े, फैंसी गैजेट्स या बड़ी कार नहीं थी। वो हमेशा मानने वाला था कि जिंदगी को अपनी हद में रखना चाहिए और मॉडेस्ट रहना चाहिए। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार ने उसे एक जबरदस्त तोहफा दिया, एक ब्राइट रेड लैम्बोर्गिनी। शुरू में अली बहुत खुश था। अपने गांव के रास्ते पे चलते हुए हर कोई उसे देखता और उसे एहसान से देखता था। वो अपने आप को किंग समझने लगा। लोग उसकी तारीफ करते, उससे दोस्ती करना चाहते और उसके नए स्टेटस सिंबल को देख के इम्प्रेस्ड थे। लेकिन जल्दी ही वो एक्साइटमेंट चली गई। अली ने देखा कि लैम्बोर्गिनी उसे कितना महंगा पड़ रहा था। नॉट खरीदना बल्कि उसे रखना। प्रीमियम फ्यूल भरवाने से उसका वॉलेट खत्म हो गया। इंश्योरेंस पिछली कार से 5 गुना ज्यादा था। टायर रिप्लेस करने का खर्चा भी ज्यादा था और एक सिंपल सर्विस का बिल $2000 था। सबसे बुरा ये था कि कुछ पार्ट्स आने में महीने लगते। वो कार, जो उसने कभी खरीदी भी नहीं थी, अब एक बोझ बन गई थी। अली को अपने वालिद की एक कहानी याद आई जो उन्होंने एक फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडेरोट के बारे में सुनाई थी। अली की तरह डिडेरोट को भी एक खूबसूरत लाल गाउन गिफ्ट में मिली थी, लेकिन जब उसने वो पहना तो उसे लगा कि बाकी सब चीजें जो उसके पास थीं, उसका डेस्क, चेयर और पुरानी कोट, अब सस्ती लगने लगी थीं। उसने हर चीज को अपने गाउन के हिसाब से बदल दिया और ऐसे करते करते वो कर्ज में डूब गया। डिडेरोट ने कहा था, गरीब आदमी अपने आप को ऐसे रखता है जैसे कोई दिखावा ना हो, लेकिन अमीर आदमी हमेशा प्रेशर में होता है। मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉब्लम्स। अली को समझ में आया। उसकी सिंपल लाइफ स्ट्रेस फ्री थी। उसे किसी को इम्प्रेस करने की या अपीयरेंस रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन लैम्बोर्गिनी ने सब कुछ बदल दिया। उसने प्रेशर और अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना शुरू कर दिया और अब उसे लगने लगा था कि वो उस कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधा हुआ है। फिर अली ने डिसाइड किया कि वो कार बेच देगा और अपनी पुरानी मॉडेस्ट लाइफ पे वापस चलेगा। उसने समझा कि असली दौलत चीजों को दिखाने में नहीं, बल्कि सिंपलिटी को अपनाने और जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करने में होती है। लैम्बोर्गिनी के बिना उसकी जिंदगी ज्यादा सिंपल और पीस ऑफ माइंड से भर गई थी। कभी कभी मॉडेस्टली जीना सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं, बल्कि एक आजादी मिलती है। और वो आजादी अली को समझ आया किसी भी लग्जरी कार से ज्यादा कीमती थी। कारण नंबर 2, ये बस सस्ता होता है। सोचो, एक लड़की है जिसका नाम मारिया है। उसके पास एक अच्छा काम था, आरामदायक अपार्टमेंट था और एक अच्छा जीवन जी रही थी। वो कभी भी लेटेस्ट ट्रेंड्स का पीछा नहीं करती थी या लग्जरी ब्रांड्स नहीं खरीदती थी। उसका फोन सही से काम करता था और उसे कभी भी नया फोन लेने की जरूरत नहीं महसूस होती थी, बस क्योंकि नया वर्जन आ गया था। जो लोग उसके आसपास थे वो सबसे लेटेस्ट चीजों का पीछा करते थे, लेकिन मारिया ने सादा जीवन जीने का फैसला किया था। एक दिन मारिया अपने दोस्त एलेक्स के साथ कैफे में बैठी थी। एलेक्स ने अपना नया आईफोन दिखाते हुए उसके फीचर्स के बारे में बताया। तुम भी ले लो, कितना अच्छा है, उसने कहा। मारिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मेरा फोन बिल्कुल ठीक काम करता है, उसने जवाब दिया। एलेक्स ने एक सर्वे की बात की जिसने मारिया को चौंका दिया। उनके देश में 65% लोग पेचेक से पेचेक तक जी रहे थे। बहुत से लोग जैसे एलेक्स नया गैजेट या डिजाइनर कपड़े जैसे ही मार्केट में आते थे, खरीद लेते थे। वो अपनी सारी कमाई खर्च कर देते थे। उनके पास न कोई बचत थी, न इमरजेंसी फंड। लेकिन मारिया ने एक अलग प्लान अपनाया था। उसने हर महीने $500 बचाए, उन लुभावनी चीजों से बचकर। 1 साल बाद उसके पास $6000 जमा हो गए। उस पैसे से उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया जिससे उसकी नौकरी में प्रमोशन हुआ। उसने शेयर बाजार में थोड़ा निवेश भी शुरू किया। 20 साल बाद उसका वो छोटा सा निवेश बहुत बढ़ गया। जबकि बाकी लोग कर्ज और खर्चों के बारे में सोच रहे थे, मारिया ने फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद लिया। सादा जीवन जीना सिर्फ सस्ता नहीं था, बल्कि इससे उसे भविष्य बनाने का मौका मिला।
उसने समझा कि लेटेस्ट ट्रेंड से बचना कोई बलिदान नहीं था, बल्कि यह एक स्मार्ट चॉइस थी जिसने उसे ज्यादा विकल्प और शांति दी। कारण नंबर 3, यह सही लोगों को आपकी जिंदगी में लाता है। जेम्स नाम का एक आदमी हाल ही में हांगकांग आया था। वो 24 साल का था और काम की तलाश में था। एक रात उसे कुछ एक्सपैट्स के ग्रुप ने बाहर जाने के लिए बुलाया। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम टॉम था, जो लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करता था। सोने की रोलेक्स, 5 सितारा डिनर, नाइट क्लब्स में वीआईपी टेबल्स। टॉम चाहता था कि सब लोग उसकी तरह खर्च करें, भारी बिल शेयर करें। जेम्स के लिए यह बहुत महंगा था। वो जॉब के बीच में था और उस रात को सैकड़ों डॉलर खर्च नहीं कर सकता था। उसने सलीके से मना किया और जल्दी घर वापस चला गया। कुछ समय बाद जेम्स को एक जरूरी बात समझ में आई। टॉम की फ्लैशी लाइफस्टाइल ने सिर्फ उन्हीं लोगों को आकर्षित किया था जो सिर्फ दिखावे के लिए थे। वो असली दोस्त नहीं थे। उन्हें जेम्स से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें उस इमेज से मतलब था जो वो दिखा सकता था। सादा जीवन जीने से जेम्स असली दोस्तों को आकर्षित करता था। वे लोग जो उसे उसकी पर्सनैलिटी के लिए पसंद करते थे, न कि उसकी बैंक बैलेंस के लिए। उसने सीखा कि जब आप विनम्र रहते हो तो आप अपने आसपास गलत लोगों को खुद से बाहर निकाल देते हो। असली दोस्त आपकी सोच, ऊर्जा और आपके साथ होने की वजह से आपको पसंद करते हैं। कारण नंबर 4, आप जो कुछ भी आपके पास है उससे खुश हो जाते हो। सोफिया अक्सर अपनी जिंदगी की सादी चीजों के बारे में सोचती। एक गर्म बिस्तर, साफ पानी और खाने को खाना। उसने महसूस किया कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग इन बुनियादी चीजों से भी वंचित हैं। एक बार उसने लॉटरी के विजेताओं के बारे में एक अध्ययन पढ़ा। शुरुआत में वे अपनी नई किस्मत से खुश थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी खुशी वैसे ही वापस लौट आई जैसे पहले थी। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना भी प्राप्त कर लें, हम उस पर जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं और हमारी खुशी हमारी पुरानी स्थिति पर लौट आती है। सोफिया ने फैसला किया कि अब वो अनुभवों पर ध्यान देगी, न कि चीजों पर। डिजाइनर बैग या नई कार खरीदने की बजाय उसने यात्रा की, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताया और अपने शौक पूरे किए। उसे सादी चीजों में खुशी मिलती, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, सूर्यास्त देखना और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करना। आखिरकार सोफिया को यह एक बात पूरी तरह से समझ में आई। असली खुशी उस चीज से नहीं आती जो आप रखते हो, बल्कि उस जिंदगी से आती है जिसे आप जीते हो। कारण नंबर 5, कम तनाव और अधिक स्वतंत्रता के साथ रिटायरमेंट डेविड से मिलिए। वह जल्दी रिटायर होने और दुनिया की सैर करने का सपना देखता था, लेकिन उसे हमेशा यह चिंता रहती थी, आराम से रिटायर होने के लिए उसे कितने पैसों की जरूरत होगी। बहुत से लोग उसे बताते थे कि उसे करोड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डेविड ने एक राज खोज लिया। सादा जीवन जीने से वह बहुत कम पैसों में भी रिटायर हो सकता था। एक शाम डेविड ने 4% रूल के बारे में पढ़ा, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक सामान्य गाइडलाइन है। इसका कहना था कि अगर आप अपने बचत से हर साल 4% निकालकर अपने जीवन यापन के खर्चे चला सकते हैं, तो आप तकनीकी रूप से रिटायर हो सकते हैं। डेविड के लिए इसका मतलब था, अगर उसे सालाना $50,000 की जरूरत थी, तो उसे $1,25,00,000 का रिटायरमेंट फंड चाहिए था। $50,000, $1,25,00,000, 4%। अगर उसकी लाइफस्टाइल को $1,00,000 का खर्च था, तो उसे $2.5 मिलियन की जरूरत थी। डेविड ने एक जरूरी बात समझी, जितना कम खर्च करेगा उतनी जल्दी रिटायर हो सकता है। उसे खुश रहने के लिए एक शानदार लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं थी। सादा जीवन जीने से, महंगे गाड़ियां, फैंसी गैजेट्स और महंगी छुट्टियों से बचने से उसके खर्चे कम थे। इसका मतलब था कि उसे रिटायर होने के लिए उतना पैसा नहीं चाहिए था। उसने अपने कर्ज का भी समाधान किया। उसने पढ़ा था कि औसत व्यक्ति के पास करीब $23,000 का व्यक्तिगत कर्ज, मॉर्टगेज को छोड़कर, होता है, जिनमें से ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स पर होते हैं। डेविड ने अपने कर्ज चुकाने और नए कर्ज से बचने का प्लान बनाया। इस सादा जीवन ने उसे फाइनेंशियल फ्रीडम और शांति दी। सादगी से असली संपत्ति क्यों मिलती है? डेविड के सफर ने उसे एक जबरदस्त सबक सिखाया। अपने बजट में रहना कोई बलिदान नहीं है, ये स्वतंत्रता है।
सादगी को चुनकर वह ज्यादा बचत कर सकता था और अपने भविष्य में निवेश कर सकता था। कम पैसों में जल्दी रिटायर हो सकता था। हमेशा दूसरों से मुकाबला करने का तनाव महसूस नहीं करता था। आखिरकार डेविड ने सिर्फ जल्दी रिटायर नहीं किया, वह खुश होकर रिटायर हुआ। उसने अपने दिन यात्रा करने, शौक पूरा करने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने में बिताए। कोई भी लग्जरी कार या डिजाइनर घड़ी उस स्वतंत्रता से मेल नहीं खा सकती थी जो उसे सादगी से मिली थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अमीर और गरीब मानसिकता के बीच के अंतर के बारे में और जानने के लिए यह और वीडियो देखें। सादा जीवन जीना सिर्फ स्मार्ट नहीं है, यह जीवन बदलने वाला है।